हाल ही में कनाडा को उसका नया इमिग्रेशन मिनिस्टर मिला है, नाम है लीना डियाब। तो सवाल ये है कि जो नया इमिग्रेशन मिनिस्टर आया है कनाडा में, उनके आने से भारतीयों पर क्या असर होगा? क्या भारतीयों के लिए कनाडा के दरवाजे अब खुल जाएंगे या फिर कुछ नई चुनौतियां आने वाली हैं? आज इसी पर बात होगी। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, नए बदलावों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो नए इमिग्रेशन मिनिस्टर आई हैं और ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो भारतीयों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है या फिर अगर मुश्किल है तो कितनी मुश्किल है। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। लीना डियाब कनाडा की नई इमिग्रेशन मिनिस्टर बन चुकी है, लेकिन ये चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है। इन्होंने नोवा स्कोटिया में अपनी पूरी पार्टी का रुतबा बढ़ाया था। वो नोवा इमिग्रेशन मिनिस्टर के तौर पर कई सारे नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स लेकर आई थी, जिनमें उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री को प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि PNP से जोड़ दिया था। लीना डियाब के पास काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और यही वजह है कि अब उन्हें पूरे कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की कमान सौंप दी गई है। इनका बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लीना डियाब खुद एक लेबनीज इमिग्रेंट परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और 3 भाषाएं बोलती हैं। उन 3 भाषाओं में फ्रेंच, इंग्लिश और अरेबिक शामिल है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि लीना की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भाई भारतीयों के लिए क्या खास होने वाला है? क्या नया जो इमिग्रेशन मिनिस्टर आया है कनाडा में उसकी वजह से भारतीयों की बल्ले बल्ले होगी या फिर उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी? तो देखिए, कहा जा रहा है सबसे पहले तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लीना ने पहले नोवा स्कोटिया में स्किल्ड वर्कर्स के लिए कई नए इमिग्रेशन स्ट्रीम शुरू किए थे। ये जो स्ट्रीम है ये उन लोगों के लिए थे जिनके पास हाई डिमांड स्किल्स थे। अब अगर ये पॉलिसी पूरे कनाडा में लागू होती है तो जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं जिनका जो CRS स्कोर है वो थोड़ा कम है, उनके लिए नए मौके खुल सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। डियाब ने पहले एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन को काफ़ी बूस्ट दिया था। इसका मतलब है कि अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फिर अगर स्टार्टअप के लिए आपको कनाडा जाना है तो आपको स्पेशल इमिग्रेशन स्ट्रीम्स का फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा डियाब के आने से कहा जा रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। डियाब के साथ साथ जो PM मार्क कार्नी हैं वो भी फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। अगर आप फ्रेंच बोलते हैं और भारत से कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेस एंट्री में बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। कनाडा में जो फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स हैं उनको अलग से प्रायोरिटी दी जाती है और ये जो प्रायोरिटी है ना वो भारतीयों के लिए एक बड़ी संभावना बन सकती है। इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी को ज़्यादा समझने वाली ये मिनिस्टर है। डियाब खुद इमिग्रेंट बैकग्राउंड से हैं तो वो अच्छे से जानती हैं कि इमिग्रेंट फैमिली की प्रॉब्लम्स क्या कुछ होती हैं। इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इंडियन एप्लीकेंट्स को अपने एप्लीकेशन में ज़्यादा फेयरनेस मिल सकती है। अब ज़रा कुछ चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे सत्ता का परिवर्तन होता है या फिर नए मिनिस्टर की एंट्री होती है तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, साथ साथ में बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। कहा जाता है ना कि एक कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, सेम यहाँ पर भी है। हालांकि डियाब के आने से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। अब ज़रा चैलेंजेस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो टेम्पररी रेजिडेंट है उन पर बहुत सख्ती होने वाली है। अब देखिए, PM मार्क कार्नी ने भी कहा है कि वो टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या कम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो विजिटर्स हैं, उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस लागू की जाए। तो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो याद रखिए जो स्टडी परमिट के लिए कंपटीशन है ना वो बढ़ सकता है। अब देखिए, चैलेंज तो ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट टू PR पाथवे है वो मुश्किल हो सकता है। कनाडा में देखिए सबसे आसान तरीका होता है स्टूडेंट वीज़ा से PR तक पहुंचने का, लेकिन अब इस रास्ते में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है क्योंकि जो टेम्पररी रेजिडेंट हैं या फिर जो टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी संख्या कम हो सकती है और PR के लिए जो नियम हैं वो थोड़े से सख्त हो सकते हैं।
इसके अलावा डियाब के आने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी स्क्रीनिंग और ज़्यादा होगी, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को थोड़ा टाइट किया जा सकता है। ऐसे में आपको सेकेंडरी वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बहुत अपडेटेड रहना पड़ेगा। कोई भी अगर आप गलत जानकारी देते हैं, एक छोटा सा भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है या फिर आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड होता है तो आपको डिले या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो PNP प्रोग्राम्स हैं उसमें भी कड़ी स्क्रीनिंग की उम्मीद की जा रही है। जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उसके तहत जो अब कैंडिडेट्स होंगे उनको स्ट्रॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स दिखाने की ज़रूरत होगी। वो जो पहले इजीली सिलेक्ट हो जाते थे अब उन्हें ज़्यादा कंपटीशन और स्ट्रिक्ट चेक का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई सवाल ये है कि चलो नया इमिग्रेशन मिनिस्टर तो आ गया है, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। इस बीच, इन सारी चीज़ों के बीच, इस डायलेमा के बीच हम भारतीयों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला काम है CRS स्कोर को बढ़ाना। CRS स्कोर पर आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं तो CRS स्कोर बढ़ाना आपके लिए मस्ट है। इसके लिए आपका जो IELTS का बैंड स्कोर है आपको वो अच्छा लाना होगा। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो फ्रेंच सीख लीजिए, फ्रेंच पर अच्छी कमांड कर लीजिए, ताकि जब वहाँ आप पहुँचे, कनाडा पहुँचे, तो आपको PR आसानी से मिल जाए और आपका करियर सेट हो जाए। इसके अलावा अगर आप PNP के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्टिवली ट्रैक करिए, देखिए कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा आपको ना अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कनाडा इमिग्रेशन की ख़ास बात यह है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ध्यान रखता है। और जब से नए इमिग्रेशन मिनिस्टर आए हैं तब से तो ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन अब और स्ट्रिक्ट होगी। और कहा जा रहा है कि जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर आई हैं वो वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स पर भी ज़्यादा फोकस करने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता दिया है कि जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा की, लीना डियाब, उनके आने से क्या कुछ बदलाव होने वाला है, भारतीयों को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस पर क्या विचार है, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? जो भी है कॉमेंट के जरिए आप मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वीज़ा और वर्क अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट लाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।